डियर पेरेंट्स, नमस्कार। मैं आज आपकी क्वेरी को देखते हुए कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन फीस घर बैठे ही अपने लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से कैसे जमा करें, इस पर वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसी प्रकार आगे भी, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी ही क्लास फर्स्ट के लिए सेशन 2020-21 के लिए प्रवेश शुरू होने वाले हैं। उन पर भी मैं जल्दी ही वीडियो बनाकर आपके साथ जानकारी शेयर करता रहूँगा। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आप ज़रूरी जानकारी से वंचित ना रहे। अब हम जो आज का मुख्य विषय है कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की ऑनलाइन फ़ीस कैसे जमा करें, तो चलो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि फ़ीस को कैसे जमा किया जाए। डियर पेरेंट्स, सबसे पहले हमें गूगल सर्च बार को टैप करना है। जो ही गूगल सर्च बार टैप करते हैं तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आप इस सर्च बार में KVS फी ये लिखकर सर्च करना है। जब हम सर्च करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, जिसको मैं एनसर्किल कर रहा हूँ। ऑनलाइन फी कलेक्शन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जब इसको भी हम टैप करते हैं तो ये फर्दर प्रोसीड होता है और हमारे सामने आप देख रहे हैं कि ये इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आ गया है। तो यहाँ पर जहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन फीस कलेक्शन पे पेमेंट, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना है। जो ही हम फीस जमा करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन हमारे पास आते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आप करंट सेशन की फीस आप जमा कर पाएंगे। अगर ऑप्शन 2 पर क्लिक करते हैं क्लिक हियर फॉर पेमेंट रिसिप्ट टिल 29 Feb 2016, तो 29 फरवरी 2016 से पहले की कोई फीस रिसिप्ट आपको चाहिए तो यहाँ के माध्यम टैप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप करंट सेशन की रिसिप्ट जब भी चाहें तब प्राप्त करना चाहिए, उससे पुरानी रिसिप्ट भी आप प्राप्त करना चाहें, जो थर्ड ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर जनरेशन चालान एंड प्रिंट रिसिप्ट, तो आप यहाँ से फीस जमा करने के बाद रिसिप्ट प्राप्त कर सकते हैं। या आप यहाँ से मैनुअली अगर बैंक में जाकर फीस जमा कराना चाहते हैं तो आप यहाँ टैप करके चालान भी जनरेट कर सकते हैं और उस चालान के माध्यम से आप बैंक में जाकर फीस जमा कर सकते हैं। लेकिन आज जो हम जिस विषय पर बात करें कि ऑनलाइन पेमेंट करना है घर बैठे ही, तो हम सबसे पहले जो हमारा नंबर 1 ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, इस पर टैप करते हैं। जब यहाँ पर टैप करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ चुका है। इसको मैं आपकी सुविधा के लिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो मेक पेमेंट लिखा है, ये जो मेक पेमेंट लिखा है, इससे नीचे स्टूडेंट यूनिक आईडी लिखी है, DOB लिखी है, और ये जो नीचे यहाँ कैप्चा लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कैप्चा जो नीचे है, ये इस तरह के कोड होते हैं, इनको कैप्चा बोलते हैं। तो आपको ये तीनों ही जानकारियाँ भरनी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूनिक आईडी बच्चे की जो 15 डिजिट की है वो हम भर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 0676871908173, ये हमने भर दिया। नेक्स्ट करते हैं। जब नेक्स्ट का ऑप्शन आता है तो हमें यहाँ पर उसकी DOB भरनी है। तो यहाँ पर जिस बच्चे की हम फीस जमा करते हैं उसकी ही DOB भरनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल के रूप में मैं एक बच्चे की DOB भर रहा हूँ, जिसका कि हमारे पास UID नंबर है, आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए।
आप यहाँ पर अपने बच्चे की आईडी भरेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर कैप्चा है, तो कैप्चा है स्मॉल लेटर में तो स्मॉल में लिखना है, कैपिटल में तो कैपिटल में लिखना है। यहाँ पर हमारे पास SR स्मॉल में है, इसलिए SR 9 RE9, R कैपिटल है, E कैपिटल है और 9 हमने लिख दिया है। इसके बाद ये जो लॉगिन का निशान है यहाँ हम टैप करते हैं, तो ये इसको लॉगिन कर देते हैं। तो हमारे सामने इस तरह से बच्चे का ये पूरा डिटेल आ जाता है और ये इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। इसको जूम कर देते हैं। ये जो मोबाइल की, इसकी लैपटॉप की स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसके नीचे जो मेक पेमेंट, जो ये मेक पेमेंट का ऑप्शन है, इसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं। जब यहाँ क्लिक करते हैं तो ये आगे फर्दर प्रोसीड होता है, तो हमारे सामने बच्चे की ये डिटेल आ जाती है। लेकिन यहाँ जो देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले जहाँ पर येलो कलर में ब्लैंक स्पेस है, जहाँ लिखा है मोबाइल नंबर, इस पर रेड कलर में स्टार लगा हुआ है, इधर ईमेल आईडी है। ये दोनों ही जो कॉलम हैं हमें फिल करने हैं। अगर ये कॉलम हम फिल नहीं करेंगे तो फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर भरें, अपनी ईमेल आईडी भरें, बच्चे की तो वो भी भर सकते हैं। अगर दोनों की नहीं है तो आप किसी की भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, लेकिन दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, भरकर फीस जमा कर सकते हैं। क्योंकि ये हमेशा के लिए पोर्टल पर ऐड नहीं होता है, ये टेम्पररी है, इसलिए आप यहाँ पर किसी की भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भर सकते हैं। तो यहाँ मैं भर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर भर दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो आगे है मोबाइल नंबर भरने के बाद जो ईमेल आईडी है, यहाँ में इसे ramlal@gmail.com मैंने ये भर दिया है। ये भरने के बाद आपको ये जो मेक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, ये जिसको मैंने एनसर्कल किया है, इसके बाद इसको प्रोसीड करना है। ये देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे कि बच्चे की पूरी फीस की डिटेल आ गई है। इसकी 2850 रुपये इसकी टोटल फीस है। कौन से क्वार्टर की है ये लिखा, अप्रैल टू जून है। तो आप इस तरह से पूरी इसमें जानकारी रहती है, कितनी फ़ीस है, ट्यूशन फीस कितनी है, एडमिशन फ़ीस कितनी है, कंप्यूटर फ़ी कितनी है, अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट है उसकी फ़ीस है तो वो भी यहाँ पर से होती है। तो आप पूरा डिटेल भी देख सकते हैं। उसके बाद हमें मेक पेमेंट पर प्रोसीड करना है। जो हम मेक पेमेंट पर प्रोसीड करते हैं तो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक इंटरफेस खुलकर आ रहा है, जिसमें ऊपर लिखा है पेमेंट अमाउंट, पूरा लिखा हुआ है। अब आप किस किस मोड से फीस जमा करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन हैं। क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड उससे जमा कर सकते हैं। डेबिट कार्ड है तो उससे जमा कर सकते हैं। डेबिट कार्ड ATM पिन के साथ अगर जमा करना चाहते हैं तो इससे भी आप जमा कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग है तो आप इससे जमा कर सकते हैं। QR कोड के माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं। UPI से भी आप जमा कर सकते हैं। परंतु आजकल अक्सर सभी के पास में डेबिट कार्ड है, जिसको हम ATM भी कहते हैं। तो ATM कम डेबिट कार्ड से फीस जमा करना बड़ा आसान भी और ये सभी के पास लगभग उपलब्ध होता है। और तरीका सभी का एक जैसा ही है, जैसा हम डेबिट कार्ड से कर रहे हैं वैसे नेट बैंकिंग से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आज मैं अभी आपको घर बैठे आप अपने डेबिट कार्ड से, ATM कार्ड से कैसे फीस जमा करें, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर चलते हैं। जब उसको टैप करते हैं डेबिट कार्ड को, तो हमारे पास इस तरह का इंटरफेस खुलकर सामने आता है और ये सभी प्रकार के कार्ड एक्सेप्ट करता है। आप देखिए, वीज़ा कार्ड है, रुपए कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो इसी तरह से सभी प्रकार के कार्ड ये एक्सेप्ट करता है। अब हम यहाँ पर जो कार्ड के नंबर है, सबसे पहले कार्ड के नंबर जो फ्रंट में लिखा होता है, उस कार्ड के डिजिट को यहाँ पर लिखते हैं। जो 12 डिजिट्स होती हैं तो उनको यहाँ पर हम लिख देते हैं
इसमें लिख देता हूँ 541426159907 9847। तो हमने ये डिजिट भर दी है यहाँ पर। और उसके बाद हमारे नीचे जस्ट एक्सपायरेशन डेट होता है। आप देखते हैं कि उन नंबर से नीचे ही उसका मंथ और ईयर लिखा होता है, जिस पर लिखा होता है वैलिड थ्रू। तो उसमें जैसे 4/2022 या 22 लिखा होगा, तो 4 का मतलब 4th मंथ है, तो अप्रैल। और ऐसे ईयर है, अगर 2022 है तो आप इसको कर देंगे। ऐसे ही CVC नंबर होते हैं जो कार्ड के पीछे की साइड में होती है, जहाँ पर मैग्नेट चिप लगी होती है, उसके पास में 3 डिजिट का एक CVC नंबर होता है। CVV और CVC दोनों ही बोलते हैं। तो आप उसको यहाँ भरेंगे, जैसे हमने भर दिया 789। और ये भरने के बाद में आपको कार्ड होल्डर का नाम लिखना है। यदि आपका नाम रामलाल है तो आप यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल दोनों किसी में भी लिख सकते हैं, उससे कोई पर नाम सेम होना चाहिए, वो दोनों को ही एक्सेप्ट करता है। तो हमने यहाँ पर रामलाल लिख दिया, एक डमी नेम लिख दिया है, तो आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है जिसमें है कि मेक पेमेंट। नीचे जब आप इस मेक पेमेंट के बटन को दबाते हैं तो आप, अब ये बता रहा सॉरी दिस इज़ नॉट ए वैलिड कार्ड नंबर, क्योंकि हमने यहाँ डमी नंबर भरा था इसलिए ये यहाँ पर ऐसा बता रहा है। लेकिन जो ही आप मेक पेमेंट करेंगे, अब हमारे सामने ये इंटरफेस खुलकर आ गया है। आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पर एंटर OTP लिखा है, यहाँ पर हमें 6 डिजिट का OTP प्राप्त हो गया है। तो हम उसको यहाँ डाल देते हैं 573245। इसके बाद हमें जहाँ ये सबमिट का बटन लगा हुआ है इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही हमारा पेमेंट हो जाएगा और बच्चे की फ़ीस जमा हो जाती है। ये बहुत ही आसान तरीका है और घर बैठे आप आसानी से कर सकते हैं। साइबर कैफ़े में 100-200 रुपये खर्च करने के बजाय आप घर बैठे ही फ़ीस जमा करने का कष्ट करें। अगर आपको इस प्रोसेस में कहीं भी कोई कठिनाई है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताने का कष्ट करें। और यदि मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।